मेरे क्लासमेट ने बिना किसी वजह से फायर एक्सटिंग्विशर यूज कर दिया था। हाँ जी, सही सुना आपने, आग बुझाऊ यंत्र को यूज कर दिया था और पूरी क्लास में धुआं ही धुआं कर दिया था। एंड उसके बाद जो क्लास में ड्रामा हुआ था वो तो कुछ अलग ही था। एंड मेरे इस क्लासमेट को वीडियो में बुलाएंगे भोला। तो ये स्टोरी है आज से 2 साल पहले यानी 2022 की, जब मैं क्लास 12th में था। तो देखो हमारे स्कूल में ना किसी क्लास के बाहर वाली वॉल पर फायर एक्सटिंग्विशर लगे हुए थे। उसमें से एक हमारी क्लास थी जिसके बाहर फायर एक्सटिंग्विशर लगा हुआ था। मैं ना फर्स्ट क्लास से उसी स्कूल में पढ़ रहा था एंड क्लास 12 तक बस उन फायर एक्सटिंग्विशर्स को क्लास के बाहर लगा हुआ ही देखा था, अभी उन्हें यूज होते हुए नहीं देखा। एंड पता नहीं क्यों मेरा मन था कि मैं फायर एक्सटिंग्विशर्स को एक बार यूज होता हुआ देखूं या फिर मैं खुद यूज करूं। और हाँ, पता नहीं क्यों बट बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक सपना होता है कि हमारे स्कूल में कोई हमला वगैरह हो जाए या फिर आग वगैरह लग जाए और फिर मैं बनूं सबका रक्षक, सबको उस हमले से बचा लूं और हीरो बन जाऊं। और उन्हीं में से मैं था जो ये सब सोचता था कि कब आग लगे और कब मैं फायर एक्सटिंग्विशर को यूज करूं और सबकी नजरों में हीरो बन जाऊं। पता नहीं क्या मजा आता था मुझे ये सब फालतू की चीजें सोचकर। लेकिन हमारे स्कूल में ना कभी आग वगैरह लगी ही नहीं और फायर एक्सटिंग्विशर को यूज होते देखने का मेरा सपना ही रह गया। बट ये काम ना मेरे क्लासमेट भोला ने 12th में कर दिया फायर एक्सटिंग्विशर को चलाकर। और हाँ, आग वगैरह कहीं नहीं लगी हुई थी, उसने बस मजे में ही फायर एक्सटिंग्विशर चला दिया। बात है अक्टूबर 2022 की। हमारे स्कूल में 11th क्लास तक के बच्चों के स्पोर्ट्स चल रहे थे। रोज किसी ना किसी क्लास के स्पोर्ट्स हो रहे थे, लेकिन हम लोग जो कि 12th में थे हमें सही से कोई गेम लेक्चर ही नहीं मिल रहा था और ना ही हमारे स्पोर्ट्स हो रहे थे। एंड हमें हमारे स्कूल वाले बस एक ही बहाना मार देते थे कि तुम्हारे बोर्ड्स हैं इसलिए तुम्हें कोई गेम वगैरह नहीं मिलेगा। उधर सभी क्लासेस स्पोर्ट्स एंजॉय कर रही हैं और इधर हम क्लास में बैठे हुए पढ़ाई कर रहे हैं। और ये तो गलत बात हुई ना। तो फिर एक दिन हम 12th के स्टूडेंट्स ने जिद करी कि हमें भी जूनियर क्लासेस के स्पोर्ट्स देखने, हम एज ए ऑडियंस बैठकर उन्हें देखेंगे। बहुत सारी मिन्नतों के बाद फाइनली हमारे स्कूल वाले रेडी हो ही गए। हमें पूरा एक दिन स्पोर्ट्स देखने के लिए ग्राउंड में ले गए। तुम्हें क्या लगता है हम लोग स्पोर्ट्स देखने के लिए ग्राउंड में गए थे? ना भाई ना, हम लोगों को बस घूमने का बहाना चाहिए था और कुछ ऊट पटांग हरकतें करनी थी। लिटरली कोई भी 12th का स्टूडेंट सही से स्पोर्ट्स देख ही नहीं रहा था। कोई कैंटीन में घुसा है, कोई ग्राउंड के उस कोने में है, कोई इधर उधर घूम रहा है एंड कोई क्लास में आ जा रहा है। और हाँ, जूनियर्स को चीयर करने के बजाय उसके मजे ले रहे हैं। टीचर्स और एचओडी हम 12th के स्टूडेंट्स से बहुत परेशान थे। फिर उसके बाद जैसे तैसे करके लास्ट लेक्चर की बेल लगी और फिर स्पोर्ट्स ओवर कर दिए और सभी स्टूडेंट्स को अपनी अपनी क्लास में भेजा जा रहा था। हमारे स्कूल में ना 12th की सभी क्लासेस ग्राउंड फ्लोर पर ही थी। मैं जो था कॉमर्स का स्टूडेंट था। हमारी क्लास के बाहर फायर एक्सटिंग्विशर लगा हुआ था। हमसे आगे वाली क्लास ह्यूमैनिटीज की थी और हमसे पीछे वाली क्लास बायो की थी। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि स्पोर्ट्स ओवर होने पर स्टूडेंट्स अपनी अपनी क्लासेस में जा रहे थे। जो भोला था वो क्लास में सबसे पहले ही पहुंच चुका था और क्लास में कुछ 4-5 लड़कियां थी और 2-3 लड़के थे। तो कुछ बायो और ह्यूमैनिटीज के 5-6 स्टूडेंट्स आस पास ही थे। सभी लोग इधर उधर घूम रहे थे एंड मैं अभी अपने दोस्तों के साथ बाहर ही घूम रहा था। एंड जैसे मैं और मेरे दोस्त ग्राउंड से क्लास की तरफ एंटर करने लगे, हमने सामने देखा कि हमारी क्लास के बाहर लॉबी में धुआं ही धुआं हो रखा है। लिटरली भाई चारों तरफ धुआं ही धुआं। लेकिन मुझे उस वक्त बिल्कुल नहीं पता था कि फायर एक्सटिंग्विशर हमारी क्लास के स्टूडेंट भोला नहीं चलाया है, क्योंकि चारों तरफ धुआं ही धुआं हो रखा था और कुछ भी सही से दिख ही नहीं रहा था। जैसे ही ये इंसिडेंट हुआ तभी टीचर्स हमारी क्लास की तरफ भाग कर आए, इंक्लूडिंग एचओडी, वाइस प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल। पहले तो उन्होंने सभी स्टूडेंट्स को अपनी अपनी क्लास के अंदर भेजा एंड फिर अपना ड्रामा शुरू किया। लिटरली उन्होंने पूरा लास्ट लेक्चर ड्रामा करते हुए निकाल दिया। और हमारे स्कूल के एचओडी, प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल तीनों कभी ह्यूमैनिटीज में जा रहे थे और कभी बायो में। एंड फिर उसके बाद हमारी क्लास में आ रहे थे। सभी स्टूडेंट्स से गुस्से में चला के पूछ रहे थे कि किसने चलाया ये फायर एक्सटिंग्विशर, जल्दी नाम बताओ उसका। जल्दी खड़ा हो जाए वो स्टूडेंट। वो भोला आराम से बैठा हुआ था। एक भी स्टूडेंट उसका नाम नहीं बता रहा था एंड ना ही वो खड़ा हो रहा था, क्योंकि उसको पिटना थोड़ी था। बायो और ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स बार बार टीचर्स को हमारी क्लास में भेज रहे थे कि सर कॉमर्स के बच्चों ने ही चलाया है फायर एक्सटिंग्विशर। भाई लिटरली भोला की किस्मत इतनी बढ़िया थी ना कि हमारे क्लास के कुछ स्टूडेंट्स को छोड़कर किसी ने सही से देखा ही नहीं था कि फायर एक्सटिंग्विशर को भोला नहीं चलाया है। फिर जैसे ही हमारे रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, एचओडी सर एंड वाइस प्रिंसिपल मैम को रियलाइज हुआ कि ऐसे तो कोई स्टूडेंट मान ही नहीं रहा, तो उन्होंने हमारी क्लास को कहा कि अगर तुम लोगों ने उस बच्चे का नाम नहीं लिया जिसने ये हरकत की है तो तुम्हारी पूरी क्लास को पनिशमेंट मिलेगी एंड तुम्हारे पेरेंट्स को कॉल करेंगे। एंड गेस व्हाट, क्या हुआ? हमने भोला का नाम नहीं लिया। अरे भाई क्यों लेंगे उसका नाम, उसे फंसाना थोड़ी है, आखिरकार हमारी क्लास का स्टूडेंट है। भाई लिटरली हमारी पूरी क्लास को कोई फर्क ही नहीं पड़ा और वो भोला अभी भी मजे से बैठा हुआ था, एकदम से चिल। एंड फिर पता नहीं कैसे बायो के एक बच्चे ने भोला को फायर एक्सटिंग्विशर चलाते हुए देख लिया था। उसने हमारे प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल एंड एचओडी को बताया कि सर पक्का नहीं पता, शायद फायर एक्सटिंग्विशर भोला ने चलाया है। एंड फिर तीनों ऑफिसर्स हमारी क्लास में फिर से भागे आए और बोले कि भोला कौन है भोला, जल्दी खड़ा हो जाए। एंड फिर भोला खड़ा हो गया। बट लकीली हमारे एचओडी सर और वाइस प्रिंसिपल मैम भोला को अच्छे से जानते थे और भोला को देखकर बोले ये बच्चा तो नहीं कर सकता ऐसा, ये तो बहुत सीधा है, इसने नहीं किया होगा और कोई होगा। एंड फिर उन्होंने भोला से पूछा कि क्या तुमने चलाया है फायर एक्सटिंग्विशर? अपनी भोली सी शक्ल लेकर भोला खड़ा हो गया। बोला सर मुझे तो कुछ पता ही नहीं, मैंने नहीं चलाया फायर एक्सटिंग्विशर, मैं ऐसे कर ही नहीं सकता। आगे से तीनों टीचर्स मान भी गए और कहने लगे अरे ये बच्चा ऐसा नहीं कर सकता, शायद कोई और ही होगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि भोला ही बहरूपिया, आई मीन उसी ने फायर एक्सटिंग्विशर चलाया। एंड फिर उन्होंने भोला को बिठा दिया। भाई लिटरली भोला की किस्मत उस दिन इतनी बढ़िया थी ना कि अगर वो खुद भी चाहता कि मैं पकड़ा जाऊं तो वो पकड़ा नहीं जाता। लेकिन मुझे भी पक्का नहीं पता था कि फायर एक्सटिंग्विशर भोला नहीं चलाया है। मुझे तो ये लग रहा था कि शायद बायो के स्टूडेंट्स
उसने चलाया है। एनीवेज फिर हमारी छुट्टी की बेल हो गई और मैटर डिस्क्लोज हो गया एंड टीचर्स भोला को पकड़ ही नहीं पाए। एंड फिर स्कूल के बाहर भोला ने हंसते हुए मुझे बताया कि फायर एक्सटिंग्विशर उसी ने चलाया था, लेकिन मुझे लगा कि शायद भोला मेरे साथ मजाक कर रहा है, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि सच में उसी ने चलाया था। ये एक बात तो माननी पड़ेगी, भोला निकला बहुत स्मार्ट। अगर किसी की किस्मत हो भोला जैसी हो। तो गाइस यही थी आज की फायर एक्सटिंग्विशर वाली स्टोरी। एंड अगर यहाँ तक वीडियो देख लिए तो कमेंट बॉक्स में फायर एक्सटिंग्विशर लिख देना एंड वीडियो को लाइक करना है या फिर डिसलाइक, तुम्हारी मर्जी। एंड अगर ऐसी ही वीडियोस देखनी है तो तुम्हें पता ही है क्या करना है। चलो फिर जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।